दिल अभी भरा नहीं। आज हम उस एक्टर की बात करेंगे जिसे बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। वह इतना हैंडसम था कि हर लड़की उससे कहती थी वो एक लौता ऐसा एक्टर है जिसकी लगातार 100 फिल्में हिट थीं और जब उसने कहा बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना सांभा, तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत एक्टर का खिताब जीतने वाले और 2 शादियां और 4 गर्लफ्रेंड रखने वाले ही मैन धर्मेंद्र की। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। कैसे अपने 4 बच्चे होते हुए भी अपनी बीवी को छोड़कर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और हेमा मालिनी को 2 बच्चों की मां बनाकर तीसरी लड़की के प्यार में पड़ गए। कैसे जिस लड़की ने उन्हें हीरो बनाया धर्मेंद्र ने उसी का इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया। क्यों लगभग 100 हिट फिल्में देने के बाद भी धर्मेंद्र को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। कैसे धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ही उनकी जान के दुश्मन बन गए थे और आखिर क्यों धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदल लिया था और वह हिंदू से मुसलमान बन गए थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम केवल किशन सिंह देओल था जो एक हेडमास्टर थे और ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी मां का नाम था सतवंत कौर। धर्मेंद्र सिंह बचपन से ही पहलवान जैसे दिखते थे और पढ़ाई लिखाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे। केवल 10वीं पास करते ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और रेलवे में क्लर्क की नौकरी करने लगे थे। और एक समय आज का है जब बीटेक करने के बाद भी लोग चपरासी की नौकरी ढूंढते हैं और वो भी ऐसे। लेकिन धर्मेंद्र तो सिनेमा के लिए पागल थे और नौकरी में उनका मन नहीं लगता था। वो वैसे ही सोचते रहते थे जैसे कभी महेंद्र सिंह धोनी सोचते थे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। फिल्मों के लिए उनका पागलपन इतना बढ़ गया था कि 1949 में आई फिल्म दिल लगी को उन्होंने लगभग 40 बार देखा था। माँ बाप ने जब फिल्मों के लिए उनका ये पागलपन देखा तो पिता आग बबूला हो गए कि नौकरी और अपनी खेती किसानी छोड़कर ये पहलवान हीरो बनने के सपने देख रहा है। अब ऐसे समय पर हर भारतीय माँ का एक कॉमन डायलॉग होता है, इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। तो बस धर्मेंद्र की मां के कहने पर पिता ने केवल 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से करवा दी। धर्मेंद्र भले ही 19 साल के थे लेकिन बेडरूम में उन्होंने ऐसी पहलवानी दिखाई कि 1-2 नहीं बल्कि 4 बच्चों के बाप बन गए। ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हुईं और सनी देओल और बॉबी देओल के साथ वो ये गाने लगे। अपने तो अपने होते हैं। हालांकि फिल्मों के लिए धर्मेंद्र की दीवानगी फिर भी कम नहीं हुई और 4 बच्चों और बीवी के साथ रहकर भी वो खुश नहीं थे क्योंकि उनके दिमाग में तो बम्बई घूम रही थी। वो अक्सर साहनेवाल के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते थे और आने जाने वाली ट्रेनों को देखकर कहते थे गाड़ी बुला रही है। तभी एक दिन एक न्यूज़पेपर में टैलेंट हंट शो का एक ऐड निकला और धर्मेंद्र ने इसके लिए अपनी जानकारी और फोटो भेज दी। उनकी किस्मत अच्छी रही और धर्मेंद्र ये कंपटीशन जीत गए। उन्हें बम्बई से बुलाया आया और धर्मेंद्र अपने परिवार को छोड़कर अकेले बम्बई अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंच गए। वो जी मेरी माँ कहती थी मैं बहुत खूबसूरत हूँ इसलिए हीरो का शौक है। हीरो ना सही आप तेरा विलियन बन जाऊंगा। होली चकापाट साला हमारे पेट पर लात मारता है। लेकिन बम्बई पहुंचने के बाद सही स्ट्रगल से उनका सामना हुआ। वो काम की तलाश में दर दर भटकने लगे। उन्हें देखकर हर कोई उनकी तारीफ तो करता था लेकिन फिल्म में कोई काम नहीं देता था। धर्मेंद्र के कुछ दिन बड़ी मुश्किल में बीते। उनके रहने और खाने तक का कोई ठिकाना नहीं था। वो दिन भर भूखे रहते और फिल्मों में काम पाने के लिए भटकते रहते। जिस दिन मैं एक्टर बन गया तुम चमचे बनकर मुझे सलाम मारोगे। आखिरकार एक दिन उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पेट की भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। और उन्हें समझ में आ गया कि इससे अच्छा तो वो गांव में हल चलाते और अपनी वो नौकरी करते जिसमें महीना भर काम करने के बाद उनका मालिक उनसे कहता था 150 रुपया देगा। धर्मेंद्र ने ठान लिया कि हीरो किसी और जन्म में बनेंगे, अभी तो वापस अपने गांव चलते हैं। और वो घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात मनोज कुमार से हुई और मनोज कुमार ने उन्हें एक फिल्म दिलवा दी। फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। वादा करें जहां भी रहे तुम हमारे रहो
और इस तरह धर्मेंद्र को अपनी पहली फिल्म मिल गई और वह हीरो बनने की रेस में कूद पड़ी। सिगरेट पीजिए और गम गलत कीजिए, एक आने में 2 मिलती है मेहरबान, एक आने में 2 सिगरेट पीजिए। धर्मेंद्र का काम लोगों को खूब पसंद आया और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उन्हें एक के बाद एक कई फिल्में मिलने लगी। मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। इसी समय उन्हें एक ऐसी फिल्म भी मिली जिसमें पहली बार धर्मेंद्र को अपनी देसी पहलवानी दिखाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था फूल और पत्थर और इस फिल्म ने धर्मेंद्र को एक एक्शन हीरो और मार धाड़ वाला एक्टर बना दिया। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूं। इसके बाद तो मानो धर्मेंद्र की किस्मत पलट गई और वह एक के बाद एक सैकड़ों फिल्मों के हीरो बन गए। उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने सूरत और सीरत, आई मिलन की वेला, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, पत्थर और पायल, चुपके चुपके, शोले, प्रतिज्ञा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। आज मौसम बड़ा बेईमान है। और इसी समय वह फिल्म भी आई जिसके लिए धर्मेंद्र को आज भी याद किया जाता है। एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। फिल्म का नाम था शोले और इस फिल्म का हर सीन बेहतरीन था। फिल्म ने दोस्ती के लिए एक बेहतरीन गाना दिया। फिल्म में बिना बिजली से भरने वाली पानी की टंकी पर चढ़कर बीरू ने जो आतंक मचाया तो बसंती की मौसी भी उनसे कहने लगी, मैं तैयार हूँ। मौसी से कौन शादी करेगा सालो? किसी शायर की गजल। इसके बाद जितेंद्र के साथ धर्मेंद्र धर्मवीर बने और यह फिल्म भी सच में कमाल की थी। अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी हो। फिल्म में धर्मेंद्र ने लोहार के बेटे का किरदार निभाया। माँ कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा जिस दिन कानून की बिजली इस महल पे टूटेगी। मेरी महबूबा। वह जिस भी फिल्म में काम करते वह हिट हो जाती थी। वह इतने हट्टे कट्टे और हैंडसम लगते थे कि उन्हें देखकर लड़कियां लार टपकाने लगती थीं। उन्हें बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत एक्टर होने का खिताब भी मिला और लोग उन्हें ही मैन कहने लगे। तीन नदी को रोक सकेगा, इस तूफान को रोकने की ताकत है तुझमें। धर्मेंद्र ने एक दो नहीं बल्कि लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। भाई वाह। बंबई आने से पहले ही धर्मेंद्र की शादी हो चुकी थी और उनके 4 बच्चे भी थे। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र बंबई आए और फिल्मों में काम ढूंढ रहे थे तभी उनकी मुलाकात उस समय की दिग्गज हीरोइन मीना कुमारी से हुई और मीना कुमारी धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी पर फिदा हो गई। धर्मेंद्र ने भी अपनी पत्नी और बच्चों की परवाह न करते हुए मीना कुमारी से संबंध बनाए और उनका खूब इस्तेमाल भी किया। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाह। एक बार उनकी अधनंगी अवस्था में मीना कुमारी के साथ एक फोटो भी वायरल हो गई थी। कमाल की बात यह थी कि मीना कुमारी भी शादीशुदा थी और अपने पति को धोखा दे रही थी और धर्मेंद्र अपनी पत्नी को। धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के खूब मजे लिए और मीना कुमारी ने भी उन्हें कई बड़ी फिल्मों में काम दिलवाया। लेकिन धर्मेंद्र जैसे ही बड़े हीरो बन गए तो उन्होंने मीना कुमारी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। तुम्हें किसी से प्यार नहीं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। और जब मीना कुमारी ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो धर्मेंद्र ने सबके सामने मीना कुमारी को थप्पड़ जड़ दिया था और इसके बाद मीना कुमारी को समझ में आ गया था कि धर्मेंद्र ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। इसके बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ भी कई फिल्मों में काम किया और वह उनसे कहने लगी, आपको पहले भी कहीं देखा है। हेमा मालिनी धर्मेंद्र से 13 साल छोटी थी और वह धर्मेंद्र के लिए कुछ ज्यादा पागल नहीं थी। लेकिन धर्मेंद्र ड्रीम गर्ल के प्यार में ऐसे डूब चुके थे कि उन्होंने हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़ने का भी मन बना लिया था। हेमा मालिनी का पहला नाम जुड़ा था जानी यानी कि राजकुमार के साथ। वह शादीशुदा थे लेकिन फिर भी हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गई। लेकिन हेमा ने जानी की जान बनने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि वह राजकुमार का एटीट्यूड नहीं झेल पाएंगी और कहीं उनके साथ ये वाला सीन ना हो जाए। हमने उससे कहा घूंघट उठाओ तो कहने लगी तुम खुद उठाओ। हम समझ गए ये काम चोर है।
इसके बाद बिना हाथों वाले शोले के ठाकुर के साथ भी हेमा मालिनी ने कई फिल्मों में काम किया और ठाकुर यानी कि संजीव कुमार भी हेमा मालिनी के प्यार में पागल हो गए। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली। हेमा मालिनी भी उन्हें पसंद करती थीं और दोनों प्यार के समुंदर में गोते लगा रहे थे। संजीव कुमार की मां चाहती थी कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना छोड़ दें, जिससे हेमा को समझ में आ गया कि उनकी हालत कुछ ऐसी होने वाली है। नहाने के लिए ठीक 5 बजे गर्म पानी मिल जाना चाहिए, वरना मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊंगा। दूसरी तरफ हेमा मालिनी की मां भी ये कभी नहीं चाहती थी कि हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना छोड़ दें, क्योंकि फिल्मों से पैसा जो आ रहा था और यही कारण रहा कि हेमा मालिनी ने ठाकुर से यह कह दिया कि बिना हाथ वाला ठाकुर मेरे किस काम का। लेकिन अच्छा हुआ कि उस समय AI नहीं आया था, नहीं तो ठाकुर का ये रूप देखकर तुम पुस्तल हो ठाकुर को। बसंती बीरू की नहीं बल्कि 200% ठाकुर की ही होती। एक और मजेदार किस्सा यह भी रहा कि जब हेमा मालिनी संजीव कुमार से गुस्सा थी तब संजीव कुमार ने अपनी दुख बीती जितेंद्र को सुनाई और हेमा मालिनी को मनाने के लिए कहा, लेकिन जितेंद्र ने रास्ता साफ देखकर संजीव कुमार को ही अलग करके खुद हेमा मालिनी को प्रपोज कर दिया और कलयुग के सच्चे दोस्त होने की मिसाल कायम की। लहरा के आया है झोंका बाहर का, मौसम है प्यार का। जितेंद्र ने हेमा मालिनी के परिवार से बात की और हेमा मालिनी का परिवार भी शादी के लिए तैयार हो गया। हेमा मालिनी ने भी मना नहीं किया, क्योंकि उस समय जितेंद्र का कैरियर अच्छा था और वह एकमात्र बिन ब्याहे सफल हीरो थे, तो उन्हें देखकर हेमा मालिनी के भी दिल में घंटी बजने लगी थी। और दोनों की शादी की डेट भी निकाल ली गई थी, लेकिन जितेंद्र की एक गर्लफ्रेंड विदेश में थी जिसकी किसी को भी भनक नहीं थी और उसे धोखा देकर जितेंद्र ड्रीम गर्ल को पाने के चक्कर में थे। प्यार का मारा बहुत तेज हो रहा है। हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होने ही वाली थी कि धर्मेंद्र को इसकी भनक लग गई और वह जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंच गए और दोनों ने मिलकर वहां इतना हंगामा किया कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी ही टूट गई। जितेंद्र पछताते रह गए, क्योंकि जिस लड़की के लिए वो एक धोखेबाज दोस्त बन गए, एक बेवफा आशिक बन गए, आखिर में वो लड़की भी उन्हें नहीं मिली और वह ये कहते हुए रह गए, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी। इसके बाद कुछ समय तक धर्मेंद्र हेमा मालिनी के दिल में अपना प्यार जगाने में लगे रहे और हेमा मालिनी ने सबसे ज्यादा धर्मेंद्र के साथ ही फिल्मों में काम किया। उस समय की हीरोइनों की किस्मत ही फूटी रहती थी कि उन्हें आखिर में एक शादीशुदा एक्टर या डायरेक्टर से ही शादी करनी पड़ती थी। तो पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र ने भी हेमा मालिनी को यह कहते हुए पटा लिया, तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा गुलाल चुरा। और हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गईं। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने डूब गए कि जहां धर्मेंद्र अपनी भोली भाली पत्नी के साथ साथ 4 बच्चों को भूलकर हेमा मालिनी के साथ ये सपना देखने लगे। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला, तू बसंती से शादी करना चाहता है। तो वहीं हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गईं, यहां तक कि अपने माँ बाप को भी। हेमा मालिनी के पिता किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए हेमा मालिनी तब तक रुकी रहीं जब तक उनके पिता जिंदा रहे। 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया और मानो कि हेमा मालिनी के रास्ते का रोड़ा ही निकल गया। पिता की मौत के तुरंत बाद ही हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी के लिए हाँ कर दिया और धर्मेंद्र की तो मानो 5 उंगलियां घी में हो गईं, क्योंकि उनकी ड्रीम गर्ल अब सच में उनकी होने वाली थी और वह खुशी में झूमकर ये कहने लगी, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना।
लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर को यह खबर मिली तो उसने धर्मेंद्र को तलाक देने से मना कर दिया। अब धर्मेंद्र एक्टर कितने भी अच्छे रहे हों, लेकिन किसी खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ना सज्जनता तो नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र ने इन सब की परवाह नहीं की और बिना अपनी पत्नी को तलाक दिए वो हेमा मालिनी के साथ रहने लगे। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हेमा मालिनी बिना शादी के धर्मेंद्र के साथ नहीं रहना चाहती थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी उन्हें तलाक देने को तैयार नहीं थी। इसलिए धर्मेंद्र ने सिर्फ हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म ही बदल लिया और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों हिंदू से मुसलमान बन गए, क्योंकि यहाँ आकर तो धर्मेंद्र एक से ज्यादा बीबियां मतलब बेगम रख सकते थे। धर्मेंद्र अब दिलावर खान बन चुके थे और हेमा मालिनी आयशा भी हो गईं। मतलब सिर्फ शादी के लिए ना सिर्फ धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने 4 बच्चों को छोड़ा, बल्कि अपना धर्म भी छोड़ दिया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और अपना सब कुछ भुलाकर हेमा मालिनी के साथ रहने लगे। कमाल की बात यह थी कि धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म सिर्फ कागजों में ही बदला था। ना तो कभी वो दिलावर खान बनकर रहे और ना ही उन्होंने कोई मुसलमानों वाला काम किया और ना ही उस धर्म को कभी निभाया। मतलब ड्रीम गर्ल को पाने के लिए उन्होंने दोनों धर्मों का मजाक बना दिया था। हेमा मालिनी ने 2 बेटियों को जन्म दिया, अहाना देवल और ईशा देवल, और ईशा ने भी हीरोइन बनकर धूम मचाने की कोशिश की। अरे ये वाली धूम नहीं, वो अलग बात है कि किसी ने उन्हें हीरोइन माना नहीं। धर्मेंद्र अब 2 पत्नियों के पति और 6 बच्चों के बाप बन चुके थे और धीरे धीरे उनका हेमा मालिनी से भी मन भर गया और वो अपने परिवार के पास वापस लौट गए। जिस हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए अपने माँ बाप और अपने फिल्मी कैरियर को छोड़ दिया था, धर्मेंद्र ने उसे ही 2 बच्चों की माँ बनाकर बर्बाद कर दिया और वापस अपने गाँव अपने परिवार के पास लौट गए। धर्मेंद्र जब पहली पत्नी के नहीं हुए तो दूसरी पत्नी के क्या होते? बात तो सही है। और हद तो तब हो गई जब धर्मेंद्र ने चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा, जिसमें उन्होंने अपना नाम धर्मेंद्र सिंह देवल बताया और अपनी पत्नी का नाम प्रकाश कौर बताया। मतलब हेमा मालिनी का तो कहीं कोई नाम भी नहीं था। लेकिन धर्मेंद्र यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अनीता राज के साथ काम किया, जिनमें नौकर बीबी का, जीने नहीं दूंगा और करिश्मा कुदरत का जैसी फिल्में शामिल रहीं। अनीता राज उस समय की एक खूबसूरत और बोल्ड हीरोइन थी, जिसे देखकर हर किसी का मन डोलने लगता था। और धर्मेंद्र अनीता राज के साथ भी ऐसे सीन देने लगे। यहाँ शॉकिंग बात यह थी कि अनीता राज धर्मेंद्र से 2-4 साल नहीं बल्कि पूरे 27 साल छोटी थी। इसके बाद भी धर्मेंद्र अनीता की खूबसूरती के दीवाने हो गए और उनके प्यार में डुबकी लगाने लगे। तूने जगा दिया दिल के अरमानों को। वो अनीता राज के लिए इतने पागल थे कि डायरेक्टर से जबरदस्ती उन्हें अपनी हीरोइन बनाने के लिए दबाव डालने लगे थे। और अनीता राज को भी फिल्मों में काम चाहिए था, इसलिए वह भी धर्मेंद्र के चंगुल में फंसती चली गईं। और धर्मेंद्र ने अपनी बेटी की उम्र की हीरोइन से संबंध भी बना लिए। जमाना तो है नौकर बीबी का। जब ये खबर हेमा मालिनी को लगी तो उसने हंगामा कर दिया और अब तक सनी देओल भी चीखने चिल्लाने लायक हो चुके थे, तो वह भी दहाड़ने लगे। जब धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को छोड़कर मुसलमान बनकर हेमा मालिनी से शादी कर ली और हेमा मालिनी सनी देओल की सौतेली मां बन गई, तो सनी देओल की मां पूरी तरह से टूट गई थी। और सनी देओल ने जब अपनी मां को इस हालत में देखा तो वो इतना भड़क गए कि वो हेमा मालिनी को जान से मारने के लिए निकल पड़ी थी और उन्होंने इतना हड़कंप मचाया कि हेमा मालिनी की जान पर बनाई थी। बाद में उनकी मां प्रकाश कौर ने उन्हें समझाया कि अब वो तुम्हारी मां है और तुम्हारे पिता की पत्नी है। तब जाकर सनी देओल का गुस्सा शांत हुआ था, लेकिन उन्होंने हेमा मालिनी को कभी माफ नहीं किया और ना ही उन्हें अपनी मां माना और ना ही हेमा मालिनी की बेटियों को कभी अपनी बहन मानकर उनसे रिश्ता रखा। जब सनी देओल के बेटे करण सिंह देओल की शादी हुई तो पूरे बॉलीवुड को बुलाया गया था, लेकिन हेमा मालिनी को इस शादी में नहीं बुलाया गया, क्योंकि शायद सनी देओल आज भी हेमा मालिनी को अपनी मां के दुखों का कारण मानते हैं और हेमा को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन धर्मेंद्र की प्रेम कहानियों का अंत यही नहीं हुआ। उस जमाने की जानी मानी हीरोइन जो ये कहती थी, यानी कि आशा पारेख, उन्होंने भी धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया और वह भी धर्मेंद्र के प्यार में दीवानी हो गई थी।
धर्मेंद्र भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी आशा पारेख के साथ प्यार के खूब गुल खिलाए। लेकिन आशा पारेख को यह बहुत जल्द समझ में आ गया था कि धर्मेंद्र एक दिल फेंक आशिक हैं और उनके लिए कोई भी लड़की ज्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन धर्मेंद्र ने भी आशा को पटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि उनके प्यार में कसम खाकर उन्होंने शराब भी छोड़ दी थी। फिर भी आशा उनकी बातों में नहीं आई और समय रहते आशा पारेख ने अपने कदम पीछे खींच लिए और धर्मेंद्र से दूरी बना ली। इसके बाद सलमान खान और शाहरुख खान को ऐसे बुलाने वाली राखी जब वो जवान थी तो धर्मेंद्र उनसे कहने लगे थे, पल पल दिल के पास। और राखी भी उनके प्यार में ऐसी पड़ी कि धर्मेंद्र के लिए उन्होंने अपने पति को ही छोड़ दिया था और धर्मेंद्र उन्हें ऐसे सपने दिखाने लगे थे। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। राखी ने धर्मेंद्र के साथ कुछ फिल्मों में काम किया और दोनों की नजदीकियां भी बढ़ गईं और धर्मेंद्र उन्हें पटाने के लिए ताबड़तोड़ झूठ का सहारा लेने लगे। लेकिन राखी को भी ये बहुत जल्द समझ में आ गया कि धर्मेंद्र का कैरेक्टर क्या है, इसलिए उसने भी धर्मेंद्र से दूरी बना ली और वो अमिताभ बच्चन के लिए ये गाने लगी। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। और फिर राखी ने गुलजार से शादी कर ली और वो राखी गुलजार बन गई। लेकिन धर्मेंद्र अपना कैरेक्टर पूरी जिंदगी नहीं छोड़ पाए और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना और उन्हें पटाने की कोशिश करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ऐसी ही एक हीरोइन थी तनुजा सामर्थ, जिसका उस समय पर हर कोई दीवाना था। धर्मेंद्र ने भी उनके साथ कई फिल्मों में काम किया और धर्मेंद्र भी उनके दीवाने हो गए। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास। धर्मेंद्र ने एक बार शराब के नशे में तनुजा को छेड़ने की कोशिश की और वो तनुजा से बदतमीजी करने लगे, जिससे तनुजा इतनी भड़क गईं कि उन्होंने धर्मेंद्र को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। और उस एक थप्पड़ से बिना नींबू पानी के ही धर्मेंद्र का देसी नशा उतर गया और जब बात बिगड़ने लगी तो धर्मेंद्र ने तुरंत तनुजा को बहन बोल दिया और उससे राखी भी बंधवा ली। इस तरह जिसे वो गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे, जब बात बिगड़ी तो उसे बहन बना लिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। धर्मेंद्र ने यूं तो 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और लगभग 100 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड भी बनाया है और बॉलीवुड में खूब नाम भी कमाया। उन्होंने अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को भी हीरो बनाया और अपनी बेटियों के लिए भी बहुत कुछ किया है। धर्मेंद्र का जीवन विवादित जरूर रहा, लेकिन उन्होंने किसी भी पत्नी को नहीं छोड़ा और अपने 6 बच्चों के पालन पोषण की भी पूरी जिम्मेदारी ली। तो यह थी बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र सिंह देओल की कहानी। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा।